पीडीए की मुखालफत वो लोग कर रहे थे कि पीडीए क्या चीज है, पी क्या है, डी क्या है, ए क्या है। तो उस ए को क्या ए है उसको राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया। तो राहुल गांधी उस ए के साथ हैं, उस पी के साथ हैं, उस डी के साथ हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब उसमें कोई नाराजगी या झगड़े वाली कोई बात नहीं। सिर्फ रजनी मनोज चौधरी को टिकट मिले, टिकट कार्तिक राणा को मिले, टिकट जो है वो किसी को भी मिले, इस बात हमें कोई भी गुरेज नहीं। हमारे परमिंदर भाई हैं वो टिकट मांग रहे हैं, किसी को देवबंद से टिकट मिल जाए इससे कोई गुरेज नहीं। आज वो चुप है, आज उनको चुप कर दिया गया पार्टी की तरफ से, उनका कोई सवाल नहीं, तो हमारी तरफ से जवाब कहाँ को होगा? जब वो सवाल करेंगे जवाब देंगे। 24 के चुनाव में कहाँ थे सर? ये जो सांसदीय का चुनाव था इस दौरान में तो देवबंद में कह रहे हैं कि नहीं दिखाई दे पाए आप इनके साथ में। जब पीडीए गठबंधन था तो आप नहीं मिल पाए लोगों से। मोहन भागवत जी ने एक बात कही। मोहन भागवत जी आरएसएस के जो है सरसंचालक, लेकिन क्योंकि देश के एक वरिष्ठ लोगों में से हैं, नागरिकों में से, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद। एक सांसद आपकी पार्टी के ही आपकी गठबंधन के सांसद हैं, वो सीधे सीधे टारगेट करते हैं आपकी पार्टी के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों का पक्ष नहीं करती समाजवादी पार्टी। तो ये तो बातें कही गई हैं, मंचों मंचों पे बातें हुई हैं, तो इन बातों का क्या आपकी पार्टी आपके गठबंधन पे प्रभाव नहीं पड़ा? सन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन में जितनी मेहनत होनी चाहिए थी, क्योंकि गठबंधन बहुत अल्प समय के लिए बना, वो मेहनत नहीं हो पाई। और अखिलेश यादव के साथ में आपके काफी संबंध बताए जाते हैं, मिलते मुलाकात करते हैं, अलग से बातचीत होती है, आपके लड़के की शादी होती है, एक निमंत्रण पर अखिलेश यादव यहाँ पहुंच जाते हैं, शादी में शिरकत करते हैं, तो ये तो पता लग जाता है कि आपके संबंध है। मगर जब टिकटों की बात आती है तो आपके पास टिकट नहीं मिल पाता, क्या मन में गुजरेज रहती है? जब बातें सियासत की हों तो सहारनपुर का नाम सबसे आगे आएगा। अब सहारनपुर की बातें आएंगी तो देवबंद का नाम अगर पीछे रख दिया जाए तो देवबंद की मुखालफत की जाएगी। अब देवबंद से एक नेता के पास आए हैं बातचीत करने, क्योंकि देवबंद के अंदर जब सियासी पैराग्राफ लिखा जाता है तो उस परिवार का नाम भी सामने आ जाएगा। पूर्व विधायक माविया अली जी मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ा अच्छा खासा राजनीतिक बैकग्राउंड है, चेयरमैन भी रही है, विधायक भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं माविया अली जी आपका स्वागत करता हूँ। कैसे देख रहे हैं आज के दौर को, जो सियासत चल रही है फिलहाल, उस सियासत पर आप क्या तंज कसना चाहेंगे या फिर अपनी कोई राय रखना चाहेंगे, बताइए। नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत चल रही है वो तो आपको सब पता ही है। और मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ। हमारा जो अपना कार्य क्षेत्र है जिले के अंदर, या जो भी हमारी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी की सियासत बहुत अच्छी चल रही है। पीडीए को लेकर हम लोग चल रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और सहारनपुर का मौका बहुत अच्छा है। दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि देखिए आपके पास हम पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा आपका कार्यकाल रहा? अब समय पूर्व हो चुके हैं, आपने आपके घर में चेयरमैन भी रही है, आप विधायक भी रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आज। असल में मैं जो बना था विधायक, वो सिर्फ 1 साल के लिए बना था। उपचुनाव था राजेंद्र सिंह राणा जी के देहांत के बाद में मैं विधायक बना था। तो 1 साल के अंदर जो भी मेरे से हो सका प्रयास अपनी विधानसभा में काम करने का, वो मैंने किया। चेयरमैन की हैसियत से मैंने शहर के अंदर बहुत काम किया। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का रोड था, बहुत छोटा था, 20 फुट का रोड था, उसका चौड़ीकरण कराया, उसका सौंदर्यीकरण कराया, डिवाइडर बनवाए, फुटपाथ बनवाए। शहर को जो देवबंद था, अब से देवबंद सन 2012 के अंदर कस्बा कहलाया था। हमारा प्रयास ये रहा कि गैर महसूसी तौर पे महसूस भी ना हो, और देवबंद जो है वो कस्बे से शहर बन जाए। इस चीज का हमने पूरा प्रयास आज के समय में देवबंद चमक धमक रहा है, बताया जाता है। आपको क्या लगता है कि देवबंद में इस समय ऐसी क्या कमियां हैं जो आप पूरी कर सकते हैं, या आपके रहते पूरी हो सकती थी, या वो कमियां जो है वो पूरी उस दौरान में नहीं हो पाई, आज हो सकती है? किया। अब जैसे हमने शहर के अंदर जितनी भी सड़कें बनवाई थी, उस टाइम चौड़ीकरण कराया, डिवाइडर बनवाए थे, फुटपाथ बनवाए थे, लाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा किया था। ट्यूबवेल 25 वार्ड है देवबंद के अंदर, तो 26 ट्यूबवेल लगवा दिए थे। अब जो हमने डिवाइडर बनवाए थे, उनका कहीं कलर भी इस पूरे 7 साल के अंदर नहीं हुआ। कहीं कलर हो गया हो, या कहीं कोई मरम्मत हो रही हो, तो बहुत जो है व्यवस्था वो चरमराई भी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चेयरमैन भी भाजपा के हैं, मंत्री भी हैं भाजपा के मौजूद, लेकिन जो लोगों को एक अपेक्षा थी उन लोगों से, वो पूरी नहीं हो पा रही। सहारनपुर की सियासत में अभी पटापेश चल रहा था। मौजूदा सांसद इमरान मसूद साहब ने कहा था कि सातों सीटों पर हम चुनाव लड़वाएंगे, जो विरोधी होंगे, गद्दार होंगे, उनको नहीं टिकट दिया जाएगा, हम सातों सीटों पर चुनाव लड़वाए जाएंगे। हालांकि इस पर आज की तारीख में, कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, उस पर अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी एक आपका भी अच्छा खासा इंटरव्यू वायरल भी है, लोग बाग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो भी कुछ हमारा गठबंधन कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और स्वस्थ लोकतंत्र है हमारे गठबंधन के अंदर। एक दूसरे को अपनी बातें कहने की पूरे इख्तियारात हैं।
लेकिन कल के राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य ने कि पीडीए के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक पीडीए को मजबूत करेंगे। यही लड़ाई चल रही थी, सिर्फ पीडीए की मुखालफत वो लोग कर रहे थे कि पीडीए क्या चीज है, पी क्या है, डी क्या है, ए क्या है। तो उस ए को क्या ए है उसको राहुल गांधी ने कल स्पष्ट कर दिया। तो राहुल गांधी उस ए के साथ हैं, उस पी के साथ हैं, उस डी के साथ हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब उसमें कोई नाराजगी या झगड़े वाली कोई बात 24 के चुनाव में आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने काफ़ी सीटें प्राप्त की, अच्छा खासा मार्जिन लेके आए। हालाँकि सरकार आप लोगों की नहीं बन पाई, पीडीए की। अब इस दरम्यान में ये बातें, ये सवाल जो पैदा हुए, इस पर किसको दोष देंगे? या फिर ये आपकी कमियाँ थी या फिर आपके गठबंधन में ही कमियाँ थी? नहीं। सन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं। सन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन में जितनी मेहनत होनी चाहिए थी, क्योंकि गठबंधन बहुत अल्प समय के लिए बना, वो मेहनत नहीं हो पाई। और अगर हम थोड़ा सा और उसमें प्रयास करते तो इसी बार हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से दूर कर सकते थे। लेकिन वो समय दूर नहीं है कि जब और इंडिया गठबंधन मेहनत करेगा और अ, हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का ही दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री बैठे। प्रधानमंत्री बनेगा, मगर मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये दूरियां कैसे आई आप लोगों के बीच में? ये समस्या कैसे उत्पन्न हो पाई कि एक सांसद आपकी पार्टी के ही, आपकी गठबंधन के सांसद हैं, वो सीधे सीधे टारगेट करते हैं आपकी पार्टी के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों का पक्ष नहीं करती समाजवादी पार्टी। तो ये तो बातें कही गई हैं, मंचों मंचों पे बातें हुई हैं, तो इन बातों का क्या आपकी पार्टी, आपके गठबंधन पर प्रभाव नहीं पड़ा? देखो, हम लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे हम सांसद हो चाहे विधायक हो, जो हमारी पार्टी के प्रमुख हैं, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबके जो वक्तव्य हैं वो महत्वपूर्ण है। नाराजगी इस बात को लेकर जिन लोगों की भी थी कि ये है, ये मतलब अल्पसंख्यक है, मुस्लिम क्यों नहीं है, उसको कल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पीडीए के साथ रह के बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पीडीए के अंदर पी भी है, डी भी है और ए भी है। उन्होंने उस अल्पसंख्यक को मान्यता दे दी जिसके लिए नाराजगी सहारनपुर के अंदर हो रही थी। तो अब तो कोई बात रही नहीं। और जहां तक रही बात आपसी नाराजगी की, तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की बात है कि आपसी नाराजगी हो रही। एक दूसरे के ऊपर अगर बात होगी तो सामने खुल के आ जाएंगे, जो कमजोरी थी वो एक दूसरे की पार्टी दूर करेंगे। सबको मिलकर साथ चुनाव लड़ना है, बहरहाल बात। अखिलेश यादव के साथ में आपके काफ़ी संबंध बताए जाते हैं, मिलते मुलाकात करते हैं, अलग से बातचीत होती है, आपके लड़के की शादी होती है, एक निमंत्रण पर अखिलेश यादव यहाँ पहुँच जाते हैं, शादी में शिरकत करते हैं। तो ये तो पता लग जाता है कि आपके संबंध हैं, मगर जब टिकटों की बात आती है तो आपके पास टिकट नहीं मिल पाता। क्या मन में गुजरेज रहती है इस चीज़? अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, और अखिलेश यादव हमारे दल के नेता नहीं, वो हमारे दिल के नेता हैं। बिल्कुल कोई टिकट को लेके कोई मतलब दिल में कोई तलखी नहीं है। और पिछली बार टिकट नहीं मिला तब भी दिल में तलखी नहीं थी। इस बार तो हम टिकट मांग भी नहीं रहे। हमारे लिए प्रायोरिटी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की सरकार बने, उत्तर प्रदेश के अंदर वो सरकार बने जो पिछड़े की, दलित के, अल्पसंख्यक की बात करती हो। ये जरूरी नहीं कि माविया अली चुनाव लड़े, माविया अली जैसे 10 लोग कुर्बान हो ना चुनाव लड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हम टिकट मांग भी नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ये बात छोड़ी हुई है। जिसको वो चीज समझेंगे, पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए जो भी उचित होगा, जो भी वो फैसला लेंगे वो मंजूर है। अ, मेरे संबंध की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। इस तरीके के दिशा निर्देश मिलेंगे ऐसा काम करेंगे। ये तस्वीरें फिर वायरल हो रही हैं, मनोज चौधरी हैं जो आपकी पार्टी के भी नेता हैं, वो भी जा रहे हैं अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, एक अच्छी खासी रील निकल के आ रही है अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद। ये कहा गया लोगों के माध्यम से कि भाई जो अखिलेश यादव जिसको ज़्यादा गले लगाएंगे उसको टिकट नहीं बांटेंगे। नहीं नहीं, असल में ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गुणा भाग करके टिकट देते हैं, ऐसा नहीं। और हम मात्र 5 लाख वोट की कमी की वजह से पिछली बार सरकार बनाने में रह गए। कहीं वो चूक रह गए, वो पूरा प्रयास हो रहा कि इस बार जो है वो चूक ना रहे। हमें बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं, मनोज चौधरी को टिकट मिले, टिकट कार्तिक राणा को मिले, टिकट जो है वो किसी को भी मिले, इस बात से हमें कोई भी गुरेज नहीं। हमारे परमिंदर भाई हैं वो टिकट मांग रहे हैं, किसी को देवबंद से टिकट मिल जाए इससे कोई गुरेज नहीं है। और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करनी है, लेकिन हमने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट देवबंद विधानसभा के लिए नहीं मांग रखा। वो आदेश देंगे, निर्देश देंगे देवबंद से चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर वो किसी को भी टिकट दे देंगे हमारी उससे नाराजगी नहीं है। और मनोज चौधरी हमारी पार्टी के नेता हैं, अगर वीडियो उनके साथ में आने की तो किसके साथ है हमारी पार्टी। मालविया जी, आपने चुनाव लड़े, विधायक बने, चेयरमैन भी, लेकिन जनता आपको एक ये कहती है कि आप मौसम की तरह बदल जाते हैं। 2016 में आपने कांग्रेस से विधायक की चुनाव लड़ा और आप विधायक बने, क्या कारण था समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में? आपको किसी ने ये बात गलत बताई कि मैंने समाजवादी पार्टी कभी छोड़ी। और
समाजवादी पार्टी में 1993 में जिला सचिव था जनसभा का, 92 में पार्टी का गठन हुआ था। मैंने कभी समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। मेरी किसी भी, थोड़ा था उम्र में, आयु कम थी, जनसभा में था, किसी भी हरकत की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मैंने कभी समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं। रही बात 16 के चुनाव की, 16 का चुनाव मैं निर्दलीय लड़ना चाह रहा था, क्योंकि उस समय जो राजेंद्र सिंह राणा मंत्री थे, उनका देहांत हो गया था। तब सब साथियों की राय ये बनी, और इमरान मसूद साहब ने भी ये बात की, क्योंकि अगर निर्दलीय लड़ोगे तो कड़छी कढ़ाई कंगा पता नहीं क्या चुनाव निशान में लगेगा यार, किसी किसी बताते फिरोगे, तो बेहतर ये रहेगा कि तुम कांग्रेस के सिंबल से लड़ लो ना। मैं उस टिकट को लेने के लिए कांग्रेस के पास गया था, और इमरान भाई से ये बात तय हुई थी कि मैं समाजवादी हूँ, जिस दिन भी अकेले जीत जाएगा मैं वापस समाजवादी में आ जाऊंगा। सोशल मीडिया का टाइम 2016 में भी था। अगर किसी भी एक बयान, एक तकरीर, एक स्पीच के अंदर आप मुझे ये बात दिखा दो कि मैंने अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी के बारे में एक भी शब्द कहा हो उस पूरे चुनाव के अंदर, तो मैं गुनाहगार। मैं तभी भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी हूँ, मरते दम तक समाजवादी रहूंगा। मुझे टिकट पार्टी दे कि ना दे, मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मुलायम सिंह ने, पार्टी से निकाल रखा था। मैंने कभी समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं। मैं समाजवादी पार्टी से निकला हुआ था। उस टाइम निष्कासन का टाइम था, 5 साल के लिए निष्कासित कर रखा था। उस समय की ये 1 साल के इस चुनाव की बात है, और तभी भी मैंने ये तय किया था कि मैं अखिलेश जी के और मुलायम सिंह जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहूंगा। आप उसे देख लें, कोई वीडियो को निकाल के दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2017 में एक बयान आपका जारी हुआ, सरकार ने कहा था कि मदरसों में जो तर्जुमन वो नहीं बचेगा, और आपने ये बात कही थी कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, इसके बाद हम खाते हैं। उस बयान पर आपके बहुत लोग वो भी हुई भाई, आप लोगों को कहा भी गया, उल्टा पुल्टा भी लगा सोशल मीडिया, तो उसमें क्या? असल में भाई बात यह है कि संविधान ही हमें ये बात कह रहा है कि आप जिस भी धर्म के, जिस भी पंथ के मानने वाले हो, आप सबसे पहले हो। जब मैं सांसद बनूं, या मैं विधायक बनूं, या मैं मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, या राष्ट्रपति बनूं, तो मैं शपथ लूंगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान ही तो ये कह रहा है कि ईश्वर बड़ा है। अब मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए इस्लाम बड़ा है, आप हिंदू हो तो आपके लिए जो भी, जिसमें भी ईष्ट में आप आस्था रखते होंगे, वो बड़े हैं। तो हर उस व्यक्ति का जो आस्थावान व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, उसकी जिसमें भी आस्था है, उसके लिए बड़ा है। ये संविधान ही कह रहा है, संविधान ही का प्रेम बल है। आप जब पार्लियामेंट में शपथ लेंगे, क्या लेंगे? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, किसकी रक्षा करूंगा? संविधान की। तो बड़ा कौन हूँ? आप बताओ, आप बता दो कौन बड़ा हो। आप अपनी जगह सही है, लेकिन जनता तो सवाल पूछती है, उसका जवाब हम आपसे ले लेंगे। सवाल सवाल का जवाब आपका देना है। आपने राजनीति में, आप मुखर नेता हैं, हर चीज है, लेकिन आप चुनाव में बीच बीच में कहीं गायब भी हो जाते हैं। जैसे भाई 2017 का चुनाव था, उसमें भी आपने नजर नहीं आए थे, उसका क्या? 2017 का चुनाव तो जो था, उसके अंदर मेरी ड्यूटी कराने में लगी हुई थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जिस जिस तरीके से भी, जिस जिस कार्यकर्ता ने से जहाँ काम लेना चाहती है वहाँ काम लेती है। मेरी ड्यूटी कराना थी तो मैं कराना काम करा रहा हूँ। मगर 24 के चुनाव में कहाँ थे सर? ये जो सांसदीय का चुनाव था, इस दौरान में तो देवबंद में कह रहे हैं कि नहीं दिखाई दे पाए आप इनके साथ में। जब पीडीए गठबंधन था तो आप नहीं मिल पाए लोगों से। 2024 में इमरान मसूद साहब आए थे, बैठक का फोटो भी है, बहुत में फोटो दिखा दूं, और गठबंधन को सपोर्ट किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई मुझे ऐसी बात, ऐसी मेरी कोई ऑडियो, कोई ऐसी वीडियो दिखा दोगे जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन को वोटना तो कांग्रेस को वोटना, तो बताओ। तो अच्छा, ये बातें जब भाई साहब ने उठाई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई आपने कहा कि भाई इस्लाम आप अपना मानते हैं, उसके बाद में भारतीय हूँ, मैं अपना कहूँगा मैं हिंदू पहले हूँ, उसके बाद में भारतीय हूँ। मगर जब से शपथ ली जाती है संविधान के तहत में, या फिर आप जब सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो वहाँ तो सबसे पहले कहा जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि एक विवाद सा उस दौरान में, जिस दौरान में आपने ये टिप्पणी दी थी, उस दौरान में विवाद की उत्पत्ति पैदा हो गई थी? महसूस हुआ कुछ मैंने कुछ कह दिया ऐसा कि मुझे कहना ही नहीं चाहिए था? जो मैंने जब कहा था उस पर आज भी कायम है, मैं तो नहीं हटा उस बात से। मेरा कहना सिर्फ इतना, आप जो है हिंदू हैं भाई, आपका श्री रामचंद्र जी में विश्वास है, आप अमेरिका जाकर आए लोगों, वहाँ का नेशनल ले लो, तो आपका विश्वास तो रामचंद्र जी में ही रहेगा। या आप अमेरिकन नेशनल हो जाओगे तो पहले अमेरिकन हो जाओगे, रामचंद्र जी बाद में हो जाएंगे? नहीं हो सकता। रामचंद्र जी तब भी पहले ही रहेंगे जब आप अमेरिका में रहोगे। तो मतलब धर्म के लिए पहले होना चाहिए, देश प्रेम बाद में हो जाएगा। संविधान बात ये कह रहा कि आप ईश्वर की शपथ खाओ कि मेरी सुरक्षा करोगे, तो संविधान ही तो कह रहा है बात। ये बात संविधान कह रहा है कि ईश्वर बड़ा है आपका। नहीं, ये बातें तो आप सभी को समझाया था कि पहले भारतीय नागरिक बन जाओ, उसके बाद आप धर्म की बात कर लेना। अब यहाँ पर आपके जो बयान है, क्योंकि ये बात अभी स्टार्ट हुई है, तो मैं
जब आप बातचीत वार्तालाप चल ही रही है तो उस पे भी चर्चा कर ही रहे हैं। मगर ये नहीं लग रहा कि भाई पहले भारतीय की बात आई फिर धर्म की बातें आएगी, धर्म की बातें आने लगी तो फिर धर्म वाले दूसरे दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट करेंगे अगर कई दूसरे धर्मों की बात होने लगी हो तो? जैसे कि अभी मान लेते हैं ईरान ये जो भी इज़राइल वगैरह चल रहा है, तो मानेंगे फिर आपका दिल तो उन्हीं के लिए रोएगा या कहेगा कि भाई वहाँ पर गड़बड़ हो गई है तो भाई मेरा तो दिल वहाँ पे जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के अंदर रह के अगर ये बात करा कि मैं पहले मुसलमान हूँ, सबसे जो पवित्र स्थान मुसलमानों का है वो मक्का है। मैं मक्का में भी जाके ये कहूंगा, पहले मैं मक्की नहीं हूँ, सऊदी नहीं हूँ। मेरी नेशनलिटी की वजह से मैं सऊदी हूँ या मक्की हूँ, पहले मक्की नहीं, पहले मैं मुसलमान हूँ। मैं वहां भी ये बात करूंगा, क्योंकि ये आदमी की आस्था का सवाल है। आप अगर हिंदू हैं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, वो उसकी आस्था का सवाल है, और इसके लिए ही संविधान कह रहा कि आप ईश्वर की शपथ खाओ। ईश्वर की शपथ लो कि मेरी सुरक्षा करोगे। संविधान कह रहा है कि तुम्हारा ईश्वर जो है वो बड़ा है, तुम उसकी शपथ खा के मुझे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी शपथ करोगे, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सुरक्षा करोगे। तो संविधान तो कह रहा है कि तुम्हारा जो इष्ट है, तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो ईश्वर है, जो तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा अल्लाह है, वो बड़ा है मेरे से। हाँ, तो मतलब ये तो बातें सबको पता है कि भाई हमेशा भगवान ही सबसे बड़ा रहेगा। नहीं पूछना चाहिए कि ये बातें जब आती है ना कि भारतीयता को पहले नागरिकता बताई जाती है फिर उसके बाद में ये बताई जाती है, तो मतलब आपने ये कंटेस्ट कर दिया, ये फाइनल मतलब ये बात जब डिबेट हो रही है, आपने बातें पूछी, आपने उस दौरान में गई, तो मतलब ये फाइनल था कि आप अपने बयान पर काबिज आ जाए। मोहन भागवत जी ने एक बात कही। मोहन भागवत जी आरएसएस के जो है सरसंचालक, लेकिन क्योंकि देश के एक वरिष्ठ लोगों में से है, नागरिकों में से, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो फासिज्म है। इस बात को अगर माविया के लिए कहेगा, आप लोगों को दिक्कत होगी। राष्ट्रवाद की भावना से वो लोग ये सवाल पूछते हैं, जो पूछते हैं। राष्ट्रवाद फासिज्म है, असल चीज राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो मुसोलिन का फार्मूला है। आप देश के अंदर देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का मुसलमान, देश का हिंदू सब मिलकर तरक्की करें, सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, तब राष्ट्रीयता है। सिर्फ राष्ट्रवाद करते रहो और लोगों बागों को आप दलित होने के नाम पे मंदिर में ना घुसने दो। अगर कोई शूद्र जो है मंदिर के अंदर घुस गया, उसे धुलवा दो, और उसको राष्ट्रवाद मानते हो, तो मैं उसको राष्ट्रवाद को मानता नहीं। तो मतलब ये चाहते हैं कहना दिन में जातिवाद एक अलग व्यवस्था है, धर्मवाद अलग व्यवस्था है और राष्ट्रीयता अलग मुद्दा है, तो तीनों मुद्दों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता। जब सबको तुम इकट्ठा कर लोगे, इस देश की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो, आप मुसोलिन को पढ़ने का प्रयास करो, आप फासिज्म को पढ़ने का प्रयास करो, पत्रकार लोग पढ़ते नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ो कि वो राष्ट्रवाद का मुद्दा क्यों हावी रखते हैं। मैंने नहीं कहा है बात, मोहन भागवत ने अब से 2 साल पहले की कि राष्ट्रवाद जो है फासिज्म है। राष्ट्रवाद कोई चीज नहीं है, राष्ट्रीयता है। लेकिन मावियाली कहेगा तो दिक्कत होगी। मगर विधायक जी, आज आपके विधायक, आपकी पार्टी के विधायक आसिम मलिक इमरान मसूद को जूते की नोक पे दिखाते हैं, सब चर्चा है, लेकिन आज आप क्यों चुप? परिवारों के अंदर जब 2 परिवार होते हैं, कुछ नाराजगी आपस में होती है, उस नाराजगी पे पूर्ण विराम कर राहुल गांधी जी ने पीडीए का समर्थन करके ये बात कह है कि संसद से लेके और सड़क से लेके और संसद तक पीडीए के साथ हूँ, अड़ के हूँ, डट के हूँ, वो मुद्दा खत्म हो गया। नहीं खत्म तो नहीं है, मतलब क्या मानते हैं कांग्रेस के अंदर भी लड़ाई चल रही थी इस बातों को लेकर के, क्योंकि जब किसी ना किसी ने सपोर्ट तो किया होगा ना जाकर के सांसद साहब को, जाओ इनको जाकर के लपेट दो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब लोकतांत्रिक पार्टी होती है, अगर उसमें समस्त लोकतंत्र हो, तो कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे की राय नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आपकी आपकी पार्टी में तो लगातार लाछन लगा जा रहे हैं, आप लगातार कटाक्ष करे जा रहे हो, सोशल मीडिया देख लो, कहीं भी गए लो, आपके विधायक भी इमरान को कुछ कह रहे हैं, वो उधर से कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप चुप हैं, आप शांत क्यों? आप तो मुफ्त लेता है। आपको पता नहीं है, इंटरव्यू इमरान भाई 5 बार बोले, और हमने उसका जवाब, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसका जवाब 10 बार दिया, 10 के 10 मेरे पास इंटरव्यू है। 2 बार उसका जवाब आशुफ मलिक साहब ने दिया, 5 बार उसका जवाब आदरणीय हमारे पूर्व सांसद फजलुर रहमान जी ने दिया। ऐसा नहीं, जब वो हमारी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे तो हम उनका जवाब दे रहे थे। आज वो चुप हैं, आज उनको चुप कर दिया गया पार्टी की तरफ से, उनका कोई सवाल नहीं, तो हमारी तरफ से जवाब कहाँ को होगा? जब वो सवाल करेंगे जवाब देंगे। तो मतलब व्यवस्थाओं को आपने रोक लगा दी कि भाई चलो सीज फायर हो चुका, अब सीज फायर अब कोई आगे कुछ बोलेगा नहीं, खत्म हो चुकी। 2 परिवार हैं, हो सकता है कि 2 परिवारों में अनबन हो, बड़ों को बिठा के फिर उसमें जो है सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कल आपको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के बयान से। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने पीडी की बातें कर दी, तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ जो मरम पट्टी थी लग चुकी। हिंदुस्तान के अंदर ईद, दिवाली, त्योहार, जन्मदिन, मरनदिन, इसी पे प्यार मोहब्बत की बात है। तो मौका अच्छा था तो बात प्यार की हो गई। तो गुलदस्ता बना चुके इमरान मसूद के लिए भी आप लोग तैयार कर चुके। हम लोग गठबंधन के लोग, कांग्रेस और हम गठबंधन के लोग।
जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो कहेंगे, जो पार्टी का या गठबंधन का बैठ के फैसला होगा, हम सब लोग एक एक कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, सब लोग उस पर पूरी ताकत के साथ अमल करने का। ठीक है, तो आपने गहरी बातचीत की, इसके लिए अपना कीमती समय दिया फिलहाल इतना ही। तो महावीर अली जो देवबंद से बड़े नेता, आपको खबर कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में आवश्यक बता देना।